राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आज आप लोगों को एक गांव और रहस्यमयी तालाब की कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलगढ़ के बीचों बीच एक पुराना तालाब था। तालाब गहरा था और चारों ओर पीपल व नीम के पेड़ लगे थे। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी। गांव वालों का कहना था कि उस तालाब में नागिन या चुड़ैल का वास है। कहानी थी कि 100 साल पहले गांव के ठाकुर ने एक गरीब लड़की सुधा को छल से इस तालाब में डुबो दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि इस तालाब में जो भी आएगा उसकी जान मैं ले लूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तभी से तालाब गांव वालों के लिए डर और मौत का दूसरा नाम बन गया था। तभी अरुण का एंट्री होता है। अरुण शहर से पढ़कर लौटा हुआ एक युवा जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। अरुण ने गांव वालों से पूछा, अगर यह सच है तो सरकार इस तालाब को पाट क्यों नहीं देती। गांव वाले बोले, बेटा कई बार कोशिश हुई लेकिन जो भी कामगार तालाब को भरने आता वो या तो मर जाता या भाग जाता। ये जगह श्रापित है। अरुण ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। इसीलिए एक रात अरुण अपने दोस्तों के साथ तालाब पर गया। चांदनी रात थी लेकिन तालाब का पानी स्याही जैसा काला लग रहा था। अचानक पानी में हलचल हुई और एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा आधा जल चुका था, आंखें लाल थीं और लंबे बाल पानी पर तैर रहे थे। उसने अरुण की ओर देखा और फुसफुसाई, यहां से चले जाओ वरना डूब जाओगे। दोस्त डर कर भाग गए लेकिन अरुण ठिठक गया। उसे विश्वास था कि इस रहस्य के पीछे कोई सच छिपा है। उस रात से अरुण के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे तालाब से पायल की आवाज सुनाई देती। सपनों में वो औरत उसे बुलाती, मुझे न्याय दिलाओ। उसके कमरे में हर सुबह गीले पैरों के निशान मिलते। अरुण अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया था। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक था जिसका नाम कालीनाथ था। वो अरुण के पास आया और बोला, बेटा उस आत्मा से दूर रहो, वो तालाब की रानी है। अगर उसे चैन से नहीं छोड़ा तो तेरी भी मौत तय है। लेकिन अरुण जिद पर अड़ा था, अगर वो आत्मा सचमुच मौजूद है मैं उसे मुक्त करूंगा। अरुण ने पुरानी किताबों और दस्तावेजों में खोजबीन की। उसे पता चला कि सुधा नाम की एक लड़की सच में 100 साल पहले ठाकुर के जुल्म की शिकार हुई थी। ठाकुर ने उसे तालाब में इसलिए डुबोया था क्योंकि उसने उसके पापों का विरोध किया था। अरुण ने सोचा, इस आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, सच्चाई सबके सामने लाना। अगली अमावस्या पर अरुण अकेला तालाब पर गया। उसने दीपक जलाया और सुधा की आत्मा को आवाज दी। पानी से धीरे धीरे एक औरत का रूप निकला, सफेद साड़ी में, आंखों में आंसू और गुस्सा। वही सुधा की आत्मा। उसने गरज कर कहा, मुझे क्यों जगाता है, तू भी मरना चाहता है क्या। अरुण कांपा लेकिन बोला, नहीं, मैं तुझे न्याय दिलाने आया हूं। आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और तालाब का पानी उबलने लगा। सुधा की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे न्याय चाहिए। ठाकुर की औलाद अभी भी इस गांव में है। जब तक उनका अंत नहीं होगा मैं चैन से नहीं रह सकती। अभी गांव का मौजूदा ठाकुर रघुवीर सिंह वहां पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, अरुण, तू इस पागल औरत की आत्मा को क्यों उकसा रहा है। ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी आत्मा ने रघुवीर को पहचान लिया। तेरा खून उसी पापी ठाकुर का है, तू भी मेरे श्राप से नहीं बचेगा। अचानक तालाब से पानी की लहर उठी और रघुवीर को अंदर खींच लिया। चीखता रहा लेकिन कुछ ही क्षणों में पानी शांत हो गया। गांव वाले जो तमाशा देख रहे थे डर से सिहर गए। अरुण वहीं खड़ा रहा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुधा की आत्मा अरुण की ओर देखी और बोली, तूने मेरा राज उजागर किया, मुझे न्याय दिलाया, मैं मुक्त हो रही हूं। इतना कहकर उसकी आत्मा रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। तालाब का पानी अब नीला और साफ दिखने लगा। जिस तालाब से लोग डरते थे वही अब पवित्र सरोवर बन गया। गांव वाले पहली बार उस तालाब में दीपक प्रवाहित करने लगे। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत कभी कभी डराने नहीं, सच्चाई दिलाने आते हैं।